हेलो, नमस्ते। आई एम प्रीति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम किसी भी टॉपिक के डिटेल वीडियो को नहीं करेंगे। यहाँ जो उस टॉपिक का जो भी शॉर्ट मेथड्स होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सिर्फ हम यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। डिटेल टॉपिक के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ पे आप उसको समझ सकते हो। यहाँ पे बस मैं जो भी एग्ज़ाम के टाइम आप क्विक किसी भी क्वेश्चन को देख के जैसे रिस्पॉन्ड करोगे बस उसको ही डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब, जो मेंसुरेशन का ही एक टॉपिक है। तो यहाँ पे इसके भी शॉर्ट मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब में जो भी इसके बेसिक फार्मूलाज है, जैसे इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, फेस डायगोनल क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। और इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो अगर फार्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसमें थोड़ा सा जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाना होगा वहाँ पे उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला देख लेते हैं। तो जो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करें तो a क्यूब। और a क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब है। डायगोनल क्या हो गया, अगर हम डायगोनल क्यूब के डायगोनल की बात करते हैं तो a√3 या √3a बोल सकते हैं, वो होता है। और फेस डायगोनल की बात करें, फेस डायगोनल का मतलब होगा कि जैसे कि किसी भी क्यूब में कितने 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अगर एक फेस को हम लेंगे और उसका डायगोनल निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। तो जैसे हम स्क्वायर का डायगोनल निकालते हैं, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, तो वैसे ही फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। तो ये तो सिंपल है। अगर हमने लेट कर लिया कि साइड ऑफ क्यूब जो है ए है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, क्योंकि हमने बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमने साइड ऑफ क्यूब को ए लेट किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर इक्वल्स टू a क्यूब। और इस यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a जो यानी कि साइड ऑफ क्यूब जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 6। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता है, √3a होता है। तो यहाँ a हमारा 6 आ गया, तो 6√3a। तो ये तो टोटली फॉर्मूला पे था, तो ये सॉल्व करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमसे ये क्वेश्चन हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब टू अ स्फेयर, यानी कि अगर किसी भी क्यूब में अगर हम स्फेयर को फिट करते हैं, वो मैक्सिमम वॉल्यूम का या मैक्सिमम साइज का होना चाहिए, अगर उसको फिट करते हैं तो उस स्फेयर से जो क्यूब के वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे x को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं, ये मैंने ये फिगर 2D में है, तो 2D में अगर हम इसको देख के समझें तो इस तरह से, जैसे ये क्यूब है, यहाँ पे अगर स्फेयर डाला हुआ है तो ये जो x है वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो भी साइड ऑफ क्यूब है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे √3 - 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ क्यूब टू ए स्फेयर इफ ए स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, इसका माइंड में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 का हाफ करेंगे 4 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अगर ये फार्मूला हमें याद है तब तो हम इजीली निकाल लेंगे, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्फेयर का रेडियस लेट करना पड़ेगा, फिर उसको वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, 2 स्क्वायर के फॉर्मेशन से फिर उसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, फिर उस दोनों डायगोनल को ऐड करना पड़ेगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे डायगोनल ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। फिर वहाँ से हमें जो भी वैल्यू आएगी r निकालना पड़ेगा, उसके बाद से ही हम कुछ इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब। अगर किसी भी क्यूब में से हम किसी स्फेयर को, यानी कि इक्वल रेडियस का, अगर जैसे एक से ज़्यादा को अगर हमें कट करके निकालना है तो उसका रेडियस जो है वो क्या होगा। तो उसका रेडियस यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लेट करते हैं कि यहाँ पे एक क्यूब है जिसका साइड ए दिया गया है और इसके अंदर 2 इक्वल रेडियस के स्फेयर हैं और ये इक्वल होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट साइज का होगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो स्फेयर होना चाहिए वो इक्वल रेडियस का होना चाहिए।
तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला इसका क्या है कि अगर हमारे पास कोई क्यूब है उसके अंदर 2 रेडियस है, अगर 2 स्फेयर है, 2 स्फेयर को कट करके निकाला गया तो वो जो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2r, यानी रेडियस ऑफ स्क्वायर √3 + 1 इक्वल हो जाएगा किसके, डायगोनल ऑफ क्यूब के। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर वो उस क्यूब में से हमने 3 इक्वल रेडियस के स्फेयर को कट करके निकाला तो वो क्या हो जाएगा 2r √3 + 2 इक्वल हो जाएगा किसके, डायगोनल ऑफ क्यूब के, यानी कि √3a के। अगर 4 स्फेयर कट करके निकाला तो वो कितना हो जाएगा 2r √3 + 3 इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब दैट इज √3a। अगर 5 स्फेयर कट करके निकाला तो ये क्या हो जाएगा 2r √3 + 4 इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब दैट इज √3a। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब 2 स्फेयर हो रहा है तो ये जो है √3 + 1 हो जा रहा है। अगर ये 3 स्फेयर है तो √3 + 2 हो जा रहा है, 4 स्फेयर है तो √3 + 3 हो जा रहा है, 5 स्फेयर है तो √3 + 4 हो जा रहा है, यानी कि ये जो है 1 2 3 4 ये 1 1 एक जितने स्फेयर है उसमें से एक कम होता जा रहा है। तो यहाँ से हम अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसका एक क्वेश्चन है 2 स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 + 4 √3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर। तो हमें यहाँ पे पता है कितना स्फेयर है, 2 स्फेयर को कट करके निकालना है। तो हम अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 2r √3 + 1 इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा। जब इसको इक्वेट करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ईच स्फेयर के लिए पूछ रहा है तो हम 4/3 πr³ ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे वो हमारा आंसर आ गया। ये एक फॉर्मूला है, ऐसे आप याद रख लेना, कभी कभी इसको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। अगर हमसे कुछ वर्टिसेस या फेस या एज में से कोई एक 2 दिया हो, तीसरे को निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप देख लेना। अब बात करते हैं वॉल्यूम रेशियो विथ अदर सॉलिड, यानी कि क्यूब का दूसरे जो भी सॉलिड हैं जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, उसके साथ उसका वॉल्यूम रेशियो क्या है। जैसे कि इसके पहले सिलेंडर वाले में मैंने बताया था कि अगर दोनों में से किसी एक का भी वॉल्यूम अगर पता है और उसका रेशियो हमें पता है तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह क्यूब के साथ भी कि क्यूब के अंदर अगर कोई सॉलिड अगर उसमें से कट करके निकाला जाए तो उसका वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, या वेस्ट मटेरियल जो भी है वो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब एंड सिलेंडर का, यानी कि क्यूब के अंदर से अगर सिलेंडर को हमने कट करके निकाला तो उसका वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे है क्यूब और सिलेंडर, तो क्यूब और सिलेंडर का जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो कितना होता है 4π। जब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14:11। अब जैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ये CGL Tier 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ ऐसी वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हमने रेशियो पढ़ रखा है तो रेशियो में हमें पता है कि रेशियो क्या होता है क्यूब और सिलेंडर का 4:π, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 14:11। तो हमने लेट कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो कितना हो गया 14x एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 13x। तो जो सॉलिड लेफ्ट हुआ वो कितना हो गया 3x एंड परसेंटेज ऑफ लेफ्ट मटेरियल कितना हो गया, तो सॉलिड लेफ्ट हमारे पास कितना है 3x है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 14x। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये जो परसेंटेज है लेफ्ट मटेरियल का वो कितना आ जाएगा 21% अप्रोक्सीमेट। और अप्रोक्सीमेट ये इसलिए होगा क्योंकि 1/14 जो होता है 7.14% होता है, तो 3 से जब इंटू करेंगे तो वो कुछ 21.44.2% आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्यूब का स्फीयर के साथ वॉल्यूम रेशियो। तो जब हम किसी क्यूब में से स्फीयर को कट करके निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 6:π। यहाँ क्वेश्चन से देखते हैं, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कट ऑफ फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब यानी कि 125 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हमने अभी रेशियो पढ़ा 6:π होता है।
तो 6:π जब होगा इसका रेशियो, तो ये कितना है कि 125 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125/6, और जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम रेशियो है वो है पाई, तो पाई से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया 125/6 पाई। इस तरह से क्यूब का किसके साथ रिलेशन देखेंगे, कोन के साथ, यानी कि अगर क्यूब से हम मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन को निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे क्यूब और कोन का जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो कितना हो जाता है 12:π। यहाँ पे भी क्वेश्चन से देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो हमें एज साइड के इक्वल ही होता है, तो वहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकल गया 8 क्यूब, और ये 8 क्यूब जो है किसके इक्वल हो गया 12 के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम रेशियो है वो 12:π है। डैट मीन्स जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 12 जो है वो किसके इक्वल हो गया 8 क्यूब के इक्वल हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू के। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 8³/12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि पाई की जगह 22/7 रख के इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो गया 134.09 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह क्यूब का हम हेमिस्फीयर के साथ रेशियो देखते हैं। अगर किसी भी क्यूब से हम हेमिस्फीयर को मैक्सिमम वॉल्यूम के हेमिस्फीयर को कट करके निकालते हैं तो कैसे होगा, तो इसका भी रेशियो जैसे कोन और हेमिस्फीयर का जो रेशियो है क्यूब के साथ वो दोनों सेम ही है, इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 12:π। यहाँ पे भी क्वेश्चन से देखते हैं, ए हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ ओरिजिनल क्यूब। हमें पता है कि वॉल्यूम रेशियो जो क्यूब एंड हेमिस्फीयर का होता है वो कितना होता है 12:π। तो 12:π को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करेंगे, यानी कि पाई की जगह 22/7 जब हम पुट करें तो ये कितना आ गया 42:11। तो मटेरियल लेफ्ट, क्योंकि ये 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब के वॉल्यूम को, और जो 11 है वो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को। तो यहाँ से मटेरियल लेफ्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ मटेरियल लेफ्ट कितना हो जाएगा 31/42 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 73.80 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी तक हमने देख लिया इसके जो बेसिक फार्मूला है, फिर जब क्यूब के अंदर कोई स्फीयर होता है, उसके बाद डिफरेंट सॉलिड के साथ उसका वॉल्यूम रेशियो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इंक्रीजमेंट इन एरिया ऑफ क्यूब बाय कटिंग। यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर हम क्यूब को कट करते हैं तो उसमें जो है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें कितना % का इंक्रीजमेंट हुआ या कितना % से एरिया बढ़ा। ठीक है, तो ये जो कटिंग होता है, ये कटिंग बहुत तरह से हो सकते हैं, 2-3 तरह से होते हैं। जैसे पहला अगर हम देखें तो पहला कट जो है हम पैरेलल टू फेस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फेस के पैरेलल अगर हम कटिंग करते हैं तब उसके टोटल सरफेस एरिया में किस तरह का इंक्रीजमेंट होता है। अगर हमने डायगोनली कट कर दिया क्यूब को, फिर है कि अगर डायगोनल के ऊपर से, यानी कि टॉप के डायगोनल को अगर हमने कट किया तो उसके एरिया में कितने % का इंक्रीजमेंट होगा, या वो परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकता है या वैल्यू के फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम उसको डायरेक्टली मतलब कैलकुलेशन को कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने लिया है कि अगर किसी भी फेस के पैरेलल हम क्यूब को कट करते हैं, तो इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी हम कोई एक कट लगाते हैं तो उससे 2 एरिया का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्यूब के पैरेलल किसी भी फेस के पैरेलल, यानी मैंने अभी यहाँ मिडिल से लगाया है और ये टॉप और बॉटम के फेस के पैरेलल अगर कट लगाया है, तो ये जो कट है जो एक कट से कितना एरिया क्रिएट हुआ 2 एरिया क्रिएट हुआ, और ये जो एरिया है वो किस फॉर्म में होगा, वो एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और इसका साइड क्या होगा ए, क्योंकि ये एक क्यूब है तो ऊपर के क्यूब का जो साइड है यहाँ पे सारे का इक्वल ए ही है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है एरिया का स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका भी साइड क्या हो जाएगा ए ही होगा। अब जैसे क्वेश्चन से देखते हैं, A solid cube of side 12 cm is cut into 2 halves by a plane passing parallel to its face. Find total surface area of each part. अगर हम इसको बेसिक मेथड से देखें तो जब हम इसको कट करेंगे, मिडिल से करें या कहीं से भी इसको जब हम कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूबाइडल फॉर्म हो जाएगा। फिर
यहाँ पे हम क्यूबाइडल का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, फिर दोनों के एरिया को प्लस करेंगे, फिर हम उसको दो से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो हाफ में काटा गया है, तब जाके हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अगर हमें ये मेथड पता है तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट निकालना है, ठीक है। अब हम ये भी तो लिख सकते हैं इसको कि टोटल सरफेस एरिया आफ्टर कटिंग क्या होगा, किसके इक्वल होगा। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है उसमें हम प्लस कर दें इंक्रीज इन एरिया, तब भी तो हमारा वो टोटल सरफेस एरिया ही होगा जो कट करके आएगा। वो कैसे? अगर हमने बीच से कट अभी नहीं किया है तो हमारा ये क्या है, कंप्लीट क्यूब है, तो कंप्लीट क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैंने 2 कट किया है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसको क्यूबाइड के फॉर्म में भी देखें तो ऊपर और नीचे का हमें पार्ट तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। ऊपर नीचे का पार्ट ऐड होगा, फिर जो एरिया कट हुआ है उसको ऐड करके फिर जैसे क्यूबाइड का हम फॉर्मूला लगाते हैं L/B/H वाला, वो हमें यहाँ पे मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस मेथड को देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। हमने अभी इस कटिंग पार्ट को नहीं लिया तो ये तो पूरा एरिया कैलकुलेट होगा ही होगा। जो 2 न्यू एरिया ऐड हुआ है उसको हम ऐड सिर्फ कर देंगे तो भी तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी तो हमारा वो टोटल सरफेस एरिया ही देगा कटिंग होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बस वही किया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को हमने रहने दिया, जो एरिया इंक्रीज हुआ है सिर्फ मैंने उसको ऐड किया है। तो यहाँ पे हो गया ये 6a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। 2 क्यों किया क्योंकि यहाँ पे 2 एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ इसलिए 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्योंकि पूछा जा रहा है ईच पार्ट का, अगर सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया आफ्टर कटिंग तो हम इसको ऐड कर देते 8a स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ईच पार्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे कटिंग कितने पार्ट में हुई है, 2 पार्ट में, 2 हाफ्स में इसको काटा गया है। तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा, जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया आया है उसमें से हम 2 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं कि जब हम, अभी तो ये पैरेलल टू फेस था, अब जब हम क्यूब को डायगोनली कट करेंगे तो क्या होगा। वैसे ही अगर एक कट लगा रहे हैं तो 2 एरिया का क्रिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। जो भी एरिया का फॉर्मेशन होगा कटिंग करने के बाद, जो न्यू एरिया का फॉर्मेशन होगा, पूरे की बात नहीं कर रही, जो न्यू एरिया जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि ये क्या है, ऊपर से अगर हम यहाँ से देखें तो ये तो हमारा a है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, √2a, क्योंकि ये एक फेस का कटिंग है। अगर एक फेस को लेके हम देख रहे हैं तो ये √2a हो गया, ठीक है। और ये a है तो यहाँ पे ये क्या बना, ये हो गया लेंथ और ब्रेथ, यानी कि अगर एक रेक्टेंगल का फॉर्म हो रहा है तो ये लेंथ और ब्रेथ हो गया। तो लेंथ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा √2a के इक्वल, और ब्रेथ जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। और ये क्या हो गया, जो लेंथ है वो हमारा फेस डायगोनल हो गया, और जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल हो गया, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल हो गया। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ्स बाय प्लेन पासिंग थ्रू द 2 ऑपोजिट एज, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। यहाँ पे 2 अपोजिट एज का मतलब हुआ कि उसको डायगोनली कट किया गया, यानी कि एज का मतलब इस साइड से इस साइड, अपोजिट बोल रहा है तो वो डायगोनली कट करेगा। यहाँ पे भी हम वैसे लिखेंगे, इसको क्यूबाइड फॉर्म में या किसी और तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया तो ये क्यूब तो पूरा रहेगा ही रहेगा, जो भी एरिया क्रिएट हुआ है सिर्फ हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अगर हम एक कट लगा रहे हैं तो 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मान लो दोनों डायगोनल से ऐसे कट करने के लिए बोलेगा तो वो तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 हाफ्स में कटिंग किया गया है, डेट मीन्स कि वो एक ही कट, किसी भी डायगोनल की तरफ से एक ही कट लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ, और डिवाइड बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ईच पार्ट पूछा गया और इसको 2 हाफ में काटा गया है इसलिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर, a क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया जो भी होता है L/B, L कितना हो गया 12√2, B हो गया 12, 2 से डिवाइड कर दिया, यही हमारा क्या हो गया ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। तीसरा कट अगर जब हम लगाते हैं
अभी जो उसके पहले पढ़ा वो क्या था, डायगोनल, क्यूब के डायगोनल का कट लगाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कट लगाया वो फेस डायगोनल को कट किया है। तो फेस डायगोनल को भी दो तरह से कट कर सकते हैं, या तो ऊपर से कट कर सकते थे, या हम एक कट करके हो जाता, या दोनों कट करके। तो यहाँ पे मैंने दोनों डायगोनल को कट करके बताया। तो जैसे कि दोनों अलग अलग फिगर है, यहाँ पे ये जो कंबाइंड फिगर किस तरह से बनेगा, अगर इसको ऐसे दिखाऊं, एक क्यूब है, इधर से डायगोनल को कट किया गया, दूसरे को इधर से कट किया गया, तो जब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये फिगर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर पहला वाला फिगर जो है, जो मैंने प्लस करके लिखा है, फर्स्ट फिगर जो है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब एक कट डायगोनल के लॉन्ग मैंने लगाया तो यहाँ से दो एरिया फॉर्म हुआ, फिर दूसरा वाला भी कट लगा दिया तो दो इधर से भी फॉर्म हुआ, यानी कि दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये कितना बन गया हमारे पास, 4 बन गया, 4 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हमें अलग अलग पार्ट को कैलकुलेट करने से अच्छा, उससे अच्छा क्या है हमारे को, कि हम कंबाइन करके ही कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज इसको कैसे करते हैं, अगर ये 4 पार्ट में, जैसे केक का पार्ट होता है ना 3 साइड से ट्रायंगुलर टाइप, इस टाइप से हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता। अब यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते, अगर ये ट्रायंगुलर शेप में अगर बाहर निकाल के फिर अलग अलग उसको कैलकुलेट करते तो कैसे करते, ऊपर का जो साइड है उसको निकालना पड़ता। तो उसको कैसे निकालते हैं, पहले तो हम डायगोनल को निकालते हैं, फिर डायगोनल को हाफ करते, तब जाके वो साइड निकालते हैं, फिर वहां से उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कुछ भी वैसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए क्यूब हैज side 8 centimeter, it is cut along diagonals of top face to get 4 equal parts. What is the total surface area of each part? तो यहाँ पे हमने कैसे किया, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सारे जितने भी एरिया का यहाँ पे क्रिएशन होगा उन सबको हमें एड अप करना ही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट कैसे हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे, जितना भी इंक्रीजमेंट हुआ है एरिया में उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो 6a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ वो पहले मैंने बता दिया, क्योंकि जैसे अभी एक डायगोनल को कट किया तो 2 एरिया क्रिएट हुआ, फिर दूसरे साइड से डायगोनल को कट कर गया तो 4 एरिया का क्रिएशन हुआ, तो यानी कि 4 रेक्टेंगल इस तरह से हमारा फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे 4 एरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, अगर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो भी बॉडी फॉर्म हुआ है उसका पूछता तो हम कुछ भी नहीं करते, हम क्या करते, टोटल सरफेस एरिया में जितना भी एरिया इंक्रीज हुआ है उसको सिर्फ ऐड करके रहने देते। लेकिन हमसे ईच पार्ट का पूछा गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से हम लिख लेंगे 6a स्क्वायर प्लस 4a इंटू a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर कैसे आया वो पता है, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू b होता है। तो यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले फिगर में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है √2a, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये डायगोनल है इस फेस का, और ये a हो गया। तो ये रेक्टेंगल का एक फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ये पार्ट है तो ये कितना हो गया, ये √2 हो गया, और ये कितना हो गया, a हो गया। तो यहाँ पे l हो गया हमारे पास √2 और ये हो गया a, और इसको क्या कर दिया मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट का हो गया। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि ए स्क्वायर होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ड्रिल अक्रॉस ए क्यूब with its length parallel to a side of cube, edge of cube is 8 centimeter, then find total surface area of body so formed। यहाँ पे ये है, जब भी हम किसी क्यूब में से किसी चीज को ड्रिल करके निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें उसके एरिया में किस तरह का चेंजिंग हो रहा है, या इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो एरिया तो कभी भी हमारा क्या हो जाता है, जब भी हम कोई चीज़ को ड्रिल करके निकालते हैं तो वो एरिया हमें कुछ एरिया माइनस करना पड़ता है, कुछ एरिया को प्लस करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने एक स्क्वायर होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया को ड्रिल करके निकाला है। तो ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट फिगर में मैंने दिखाया कि क्यूब है, यहाँ से हमने स्क्वायर के फॉर्म में ड्रिल किया है। तो ड्रिलिंग जो होगी वो दोनों साइड से हमने किया है। तो एक फेस में इधर जैसे दूसरा फिगर मैंने बनाया है कि एक फेस में इस तरह से स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, उसके अपोजिट साइड वाले में भी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, और बीच में जो है ये एक सिलेंडर या रेक्टेंगल की तरह ये ड्रिल करता हुआ दूसरे साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ
जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पार्ट को हमें डिक्रीज माइनस करना पड़ेगा और कुछ पार्ट को जो एरिया क्रिएट हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर फॉर्म में ही हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जिस फॉर्म में हम ड्रिलिंग करेंगे, सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह का हमें एरिया दिया गया उस एरिया को हम माइनस या प्लस करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे बनाया कि जो दूसरा वाला फिगर है ये तो हो गया हमारा फेस पे, इस तरह से एक स्क्वायर होल हो जाएगा। ये स्क्वायर होल जो बीच में जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो इस तरह से होगा स्क्वायर के फॉर्म में, और इधर साइड से हमारा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये तो फेस जो फर्स्ट वाले फेस पे बनेगा, क्यूब के फेस पे बनेगा, ये हो गया स्क्वायर। और जो अंदर बनेगा यानी कि क्यूब के अंदर जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जो हमारा फेस पे जो हमारा क्यूब के फेस पे जो हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होल है, उसका एरिया हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर होल है तो डेट मीन्स उसका साइड क्या हुआ, 3 होना चाहिए। ठीक है, अब जो अंदर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो रेक्टेंगल एक तो हो जाएगा जो साइड ऑफ क्यूब है, क्योंकि लंबाई तो उसकी वही हो जाएगी जितना क्यूब का लंबाई हो यानी कि लेंथ है। तो वो पूरा जो है लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, क्योंकि एज ऑफ हमारा क्यूब कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और जो हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ कितने का है, क्योंकि ये स्क्वायर होल जितनी चौड़ाई का होगा वो तो उसी जो होल होगा वो उसी ब्रेथ का होगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का जो लेंथ हो जाएगा वो 8 हो गया और जो ब्रेथ है वो 3 हो गया। तो अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि जो भी बॉडी ड्रिलिंग करने के बाद जो बॉडी फॉर्म हुई है उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया करने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यही लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जो स्क्वायर होल हमारा उसमें से उस एक फेस में से, 2 फेस में से निकलेगा, क्योंकि इधर से ड्रिलिंग हुई है तो वो अपोजिट वाले फेस में भी क्रिएट हुआ है। तो वहां से मैंने क्या किया, दोनों स्क्वायर होल का जो एरिया था, क्योंकि वो तो गायब हो गया वहां से, उसको हमने निकाल दिया। प्लस किया क्या, 4 जो अंदर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अंदर जो 4 हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हुआ उसको प्लस कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 6a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होल, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 8 यानी L इंटू बी। अब इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ गया। कैलकुलेट करने के बाद यही हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया उस बॉडी का। तो यहाँ पे होल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिस फॉर्म में रहेगा हम उस फॉर्म में उसको निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है। जैसे ये क्वेश्चन है कि इस सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी एक सॉलिड क्यूब से हमने 64 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाए। हमें ये भी नहीं पता कि जो सॉलिड क्यूब है उसका साइड क्या है और जो आइडेंटिकल क्यूब बना है उसका साइड क्या है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो साइड ऑफ लार्ज क्यूब है, जिसको तोड़ के या कुछ करके भी जो दूसरा बनाया गया है, ठीक है, उसका जो साइड है वो a सेंटीमीटर है, और जो स्मॉल क्यूब फॉर्म हुआ है उसका जो साइड है वो स्मॉल a सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों का वॉल्यूम होगा, यानी कि जो बड़े वाले का और 64 स्मॉल का, उन दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा क्योंकि बड़े से ही छोटा बना है, तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। फिर जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये क्या हो गया, कैपिटल A बाई स्मॉल a इक्वल टू अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट हो गया 64/1 इक्वल टू, जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4:1 के रेशियो में आ गया। क्योंकि ये रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 4 या 1 नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 4x और स्मॉल a इक्वल टू x। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो हम रेशियो के फॉर्म में भी इसको लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लार्जर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू a का स्क्वायर, यानी इसके जो भी साइड का स्क्वायर है, तो साइड हमने 4x माना है तो 4x का स्क्वायर हो गया। और स्मॉलर क्यूब, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में इसका परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बोला है, तो हमें पूरे जितने भी क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है उन सब का लेंगे, तो 64 से हमें इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 64 इंटू टोटल सरफेस एरिया, इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स का स्क्वायर। जब हम इसको कैंसिल कर लेंगे सॉल्व करने के बाद ये 1:4 के रेशियो में आ गया।
तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया टोटल सरफेस एरिया में 3 का, यानी 4 माइनस 1, 3/1 इंटू 100, 300 का 300% का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। यहाँ पे क्वेश्चन है 125 identical cube are cut from a big cube and all the smaller cube are arranged in a row to form a long cuboid. What is the percentage increase in the total surface area of the cuboid over total surface area of cube? यहाँ पे भी हमें इसका साइड नहीं पता है, किसी का भी, लार्जर का भी नहीं, स्मॉलर का भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे कि जो लार्ज वाले क्यूब है उसका साइड हो गया a सेंटीमीटर, जो स्मॉल वाला है वो कितना हो गया स्मॉल a सेंटीमीटर। अब उसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, a क्यूब इक्वल टू 125 a स्मॉल a का क्यूब। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़े वाले से 125 आइडेंटिकल क्यूब को निकाला गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम होगा। फिर यहाँ पे हम जो लार्जर क्यूब है स्मॉलर क्यूब है उन दोनों का रेशियो लेंगे। ये हमारे पास 5:1 का आ गया, यानी कि हम लेट कर सकते हैं जो साइड ऑफ लार्ज क्यूब है उसका 5x और जो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब है वो x हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा गया था वो क्यूब के फॉर्म में ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो उसने आइडेंटिकल क्यूब कटिंग किए हैं 125 उसको इसने क्यूबाइड के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्यूबाइड के फॉर्म में अरेंज करने पे क्या हो गया, वो क्यूबाइड जो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे वो क्यूबाइड का निकालेंगे, क्यूब का निकालेंगे। तो बड़े वाले का तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा, लेकिन जो स्मॉलर बना है क्यूब उसको हम क्यूबाइड के फॉर्म में अरेंज करेंगे पहले, उसके बाद उस क्यूबाइड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया अगर बेसिक फॉर्मूले से देखें तो क्या होता है, 2LB + BH + HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, इस तरह से। तो उस तरह से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ ढूंढना पड़ेगा क्यूबाइड का, फिर ब्रेथ निकालना पड़ेगा, फिर हाइट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको टोटल सरफेस एरिया जो है 2LB + BH + HL वाला वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन हम इसको थोड़ा अलग मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो ये क्यूबाइड फॉर्म हुआ है ये सारे क्यूब को अरेंज करके हुआ है, तो इन सारे 125 क्यूब को इस तरह से सटा सटा के रखने से ही ये क्यूबाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो क्यूब, एक क्यूब को अगर हम देख रहे हैं तो इसका फ्रंट साइज है, ये इसका बैक साइड, इस क्यूब का तो बैक साइड हो गया, और ये जो इसका फर्स्ट क्यूब का जो बैक साइड है वो तो दूसरे में कंबाइन हो गया है। फिर जो दूसरा वाला है उसका भी 2 फेस छिप गया है, तीसरे वाले का भी वैसे ही है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि सारे क्यूब में एक चीज़ कॉमन है, क्या, जो इसका 4 फेस है वो सारे में उसका है, यानी कि सारे क्यूब में उसका 4 फेस तो है ही। उसके बाद जो 2 अदर साइड हैं वो एक में है, फर्स्ट वाले में है, उसके बाद वाले में नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि एक क्यूब का हमें दिख रहा है 4 फेस, यानी कि 125 क्यूब जो है उसका भी 4 फेस तो होगा ही होगा, जो हमें दिख रहा है जिसको कि हम टच कर सकते हैं वो तो होगा ही होगा। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा फेस बच गया। अगर 125 सारे क्यूब को लेते हैं तो 125 का तो 4 फेस से जब हम इंटू करेंगे तो वो टोटल फेस हमारे पास निकल गया, और 2 एक्स्ट्रा फेस कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, एंड जो सबसे लास्ट वाला क्यूब जो हम रखेंगे उन दोनों के फेस को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जब हम इंटू कर लेंगे तो टोटल हमारे पास फेस कितना हो गया, 502 फेस। तो जो क्यूबाइड फॉर्म हुआ है उसका हमें पता चल गया है कि उस क्यूबाइड में कितने फेस हैं, 502 फेस हैं, ठीक है। और क्योंकि ये क्यूब से बना है तो इस सारे का जो एक फेस का जो एरिया है वो तो सारे फेस का सेम ही है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए क्यूब और क्यूबाइड का, तो जैसे क्यूब में क्या होता है, 6 × a² होता है। तो a² क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 × फेस, यानी कि 6 फेस है क्यूब में। एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, a², क्योंकि वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 6 × जैसे यहाँ पे 5x जो है इसका साइड है, तो ये कितना हो गया, 6 × 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह क्यूबाइड जो हमने अभी फॉर्म किया उसमें कितने फेस हो गए, 502 फेस, और 1 फेस का एरिया कितना है, x²। तो यहाँ से भी जब हम इसको कैंसिल करेंगे फिर यहाँ पे
हमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, तो 502 में हम माइनस कर देंगे 150 को, फिर यहाँ से कैंसिल वैंसिल करके तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 234 2/3% का। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्यूबाइड फॉर्म हुआ, तो क्यूबाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB + BH + HL, यानी कि ये LB मतलब ये क्या हो गया लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अगर हमें इस तरह भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इजी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो क्यूब को हमने सटा के रखा है उसमें 4 फेस तो सब 125 क्यूब में है ही, उसके बीच के किसी में फेस गायब है या साइड वाले के एक एक दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 125 क्यूब में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है 4 फेस। उन एक क्यूब का जैसे 4 फेस हमें दिख रहा है तो इन 25 क्यूब का भी 4 फेस हमें दिख रहा है, तो हम इंटू कर सकते हैं। एक क्यूब का 4 फेस दिख रहा है तो 125 क्यूब का कितना हो गया 125 × 4 फेस। ठीक है, अब जब हमें टोटल क्यूब का निकालना पड़ेगा तो दोनों साइड वाले को भी ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को जोड़ देंगे तो 502 फेस, यानी एक क्यूबाइड में कितने फेस हो गए 502 फेस। एक फेस का एरिया हमें पता है क्योंकि ये क्यूबाइड के फॉर्म में है, यानी कि स्क्वायर का जैसे एरिया होता है वैसे निकालेंगे एक फेस का। एक फेस का जब हमें हमारे को निकल जाएगा तो वो उसको हम क्या करेंगे 502 फेस में इंटू कर देंगे, तो हमारा पूरा क्यूबाइड का जो एरिया है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यूब पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे करवा दिया है, सो आप इसको एक बार देख लेना। अगर कोई वैसा मेथड आप लोगों को भी पता है कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हो। ठीक है, CGL 2020 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, शायद से 1 जनवरी से उसका भी फॉर्म फिलअप होगा। सो आप अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद।